बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन्स या अमीनो एसिड बना लिए थे, ठीक है? वो आप पिछली वीडियो में देख लेना पार्ट 1 में। अब सेकंड पार्ट में हम ये बताएँगे कि कैसे अमीनो एसिड को हम तोड़ के नाइट्रोजन बनाते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म होता है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज़्म होता है, ठीक है? तो अमीनो एसिड को तोड़ने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ट्रांसएमाइनेशन, दूसरा डीअमाइनेशन। ये क्यों होता है? सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हमारे पास कोई भी प्रोटीन है ना, कोई भी अमाइनो एसिड, सॉरी, उसको तोड़ने के लिए हमें उस अमाइनो एसिड को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ग्लूटामेट वो अमाइनो एसिड है जो कि डीअमाइनेज हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूटामेट में। अब हमारे पास अमाइनो एसिड कौन से आ जाते हैं, एलानीन आ जाता है, ठीक है? हमारे पास इसके अलावा हमारे पास एलानीन आ जाता है, आर्जिनिन आ जाता है। ये जितनी भी अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानीन हमारे पास हो गया, ठीक है? मेथियोनिन हो गया, इन सबको सबसे पहले हम ग्लूटामेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसएमिनेशन। फिर जब ग्लूटामेट आ जाता है ना, उसको हम उससे अमोनिया निकाल देते हैं, जिसे कहते हैं डीअमाइनेशन, ठीक है? तो सबसे पहले हम ट्रांसएमिनेशन देख लेते हैं, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, ठीक है? तो ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है? ट्रांसएमिनेशन में हमारे पास सिंपल क्या करते हैं, एक अमाइनो एसिड को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन को आपने लाजमी देखना है कि इट इज़ ए ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड। एक जो अमाइनो एसिड है, उसका जो अमाइनो ग्रुप है उसको हम कीटो एसिड को दे देते हैं, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है, इन दिस वे अमाइनो एसिड जो होता है इज कन्वर्टेड टू कीटो एसिड एंड कीटो एसिड इज कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड। अब इस बात की आपको समझ नहीं आई होगी, ठीक है? अब सिंपल सी क्या बात है, एलानिन जो है ना, ये क्या है, हमारे पास अमाइनो एसिड है, वो रिएक्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूटेट के साथ, ठीक है? अब अल्फा कीटो ग्लूटेट क्या है, कीटो एसिड है वो, और इसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, पायरोवेट और ग्लूटामेट बनते हैं, ठीक है? अब पायरोवेट क्या है, हमारे पास कीटो एसिड है, और ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है। अच्छा, आपको यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि कीटो एसिड क्या है, कीटो एसिड क्या है? सिंपल सी आपको याद करने के लिए एक बात बता देता हूँ कि आपने जो टीसीए साइकिल पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, सबसे पहले एसिटाइल को ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलता है, वो आप पिक्चर देख लेना, ठीक है? ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलके स्टेट बनाता है, स्टेट फिर आइसोस्टेट में कन्वर्ट होता है, आइसोस्टेट में फिर हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटेट बनता है, वो सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, वो फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है, वो मिरेट में कन्वर्ट होकर फिर दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट बनाता है। तो वो टीसीए साइकिल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? वो जो टीसीए साइकिल में जितने भी ये कंपाउंड आ रहे हैं ना, सिंपल आपके याद करने के लिए सारे क्या हैं, कीटो एसिड हैं, ठीक है? तो हमारे पास अल्फा ग्लूटामेट भी वहाँ पे आता था ना, तो ये क्या है, कीटो एसिड है, ठीक है? अब क्या है, और पायरुवेट भी आता था टीसी साइकिल में, सबसे पहले पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें, हमारे पास एसिटाइल कोए में, तो ये वहाँ पे ये भी आता था। तो ये क्या है, एलानिन क्या है हमारे पास, एक अमाइनो एसिड है, इसी तरह है ना? और हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटेट क्या है, एक कीटो, क्या है, कीटो एसिड है, शाबाश। अब हाँ, ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट, और पायरुवेट आपको पता है टीसी साइकिल मौजूद है, तो पायरुवेट क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया, इसको रटा नहीं लगाना कि टीसी साइकिल वाले ही होते हैं, बाकी भी होते हैं। अच्छा, पायरुवेट क्या है, एक कीटो एसिड होता है, और ग्लूटामेट क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है। अब डेफिनेशन कहती है कि ट्रांसएमिनेशन में जो अमाइनो एसिड होता है वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो एसिड अमाइनो एसिड कैसे? अब एलानिन देखो क्या है, हमारे पास अमाइनो एसिड है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में, एक कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह अल्फा कीटोग्लूटेट क्या है, एक कीटो एसिड है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास ग्लूटामेट में, जो कि अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड कन्वर्टेड टू कीटो एसिड एंड कीटो एसिड कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड, दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं डीअमाइनेशन कैसे होते हैं। अब हमारे पास देखो, मैंने पहले कहा था कि जो भी अमाइनो एसिड ग्लूटामेट में आएगा सबसे पहले टाइम। अब देखते हैं ग्लूटामेट की डीअमाइनेशन कैसे होती है। अब दूसरा हमारे पास जो है डीअमाइनेशन करते हैं। अब डीअमाइनेशन सिंपल सी बात है कि हम अमोनिया को निकालने को डीअमाइनेशन कहते हैं, ठीक है? इस अभी रिएक्शन को आप ना देखें कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लें कि अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप इज रिलीज फ्रॉम अमाइनो एसिड, ठीक है, एज अमोनिया। और अमाइनो एसिड जो होता है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो एसिड में। सिंपल क्या आता है, अमाइनो एसिड से हम अमाइनो ग्रुप निकालते हैं और उसको कीटो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, ट्रांसएमिनेशन में हमने पीछे पढ़ा कि अमाइनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है, कीटो एसिड अमाइनो एसिड में, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा अमाइनो एसिड होता है जो कि कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अब ग्लूटामेट क्या था, एक अमाइनो एसिड था, और वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेट में, देखो। और इसके लिए हमारे पास एंजाइम चाहिए, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ये रिवर्स भी हो सकता है, मतलब अल्फा कीटो ग्लूटेट जो है वो ग्लूटामेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? अब
दोनों के लिए हमारे पास एंजाइम सेम है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स दोनों के लिए सेम। देखो हमारे ग्लूटामेट अमीनो एसिड था, उससे हमारे पास NH3 जब निकलेगा अमोनिया, तो वो क्या बन जाएगा? कीटो एसिड बन जाएगा, ठीक है? अब इसी तरह कीटो एसिड में जब हम दोबारा अमोनिया डालेंगे NH3, तो हमारे पास ग्लूटामेट आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब ये अमोनिया जब निकलेगा तो अमीनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब कीटो एसिड में हम अमोनिया डालते हैं तो दोबारा कीटो एसिड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरी बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है हमारे पास कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज भाईजान फॉरवर्ड के लिए भी है और रिवर्स के लिए भी है। तो हमें कब पता चलेगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स कब होगा? तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास बॉडी के अंदर एटीपी और ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोज़ लेवल हाई है तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज़ आपने ग्लाइक वो उसमें पढ़ा होगा, ग्लूकोज़ है उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कि जब ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हम ग्लूकोज़ को किस में कन्वर्ट कर दें, या तो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, या उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, या उसको ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, या उसको ग्लूकोज़ का हम क्या किधर कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लाइकोजन में। मतलब हम चाहते हैं कि ग्लूकोज़ को किस तरह काम कर दें। इसका मतलब जब हमारे पास एनर्जी लेवल हाई होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज से अमीनो एसिड बन रहे होते हैं। क्या? जब हमारे पास एनर्जी लेवल हाई है, लेकिन जब हमारे पास एनर्जी लेवल लो होता है तो हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड को भी तोड़ के एनर्जी ले लेते हैं। जब ग्लूकोज तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने एनर्जी तो लेनी है कहीं ना कहीं से। तो अब ग्लूकोज नहीं है तो हम एनर्जी कहाँ से लेंगे? या तो अमीनो एसिड से लेंगे या फैटी एसिड से लेंगे, ठीक है? तो ये देखो, जब हमारे पास NAD पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास एनर्जी लेवल कम है, क्योंकि अगर NADH होता ना तो NADH एक एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है? अगर ये होता तो इसका मतलब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन हमारे पास क्या है, NAD पॉजिटिव है। इसके पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास एनर्जी लेवल कम है। तो एनर्जी लेवल जब हमारे पास कम होगा, हमने एनर्जी बनानी है, तो हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड को तोड़ के कीटो एसिड बना देते हैं और हमारे पास NAD जो होता है NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे पास एनर्जी आ जाती है NADH की फॉर्म में, ठीक है? इसी तरह जब हमारे पास एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो हम अमीनो एसिड बना लेते हैं कि भाईजान जब हमारे पास एनर्जी की जब कभी फ्यूचर में कमी होगी तो इसको यूज़ कर लेंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास एनर्जी लेवल NADPH जो होता है, बहुत बड़ा एनर्जी लेवल कंपाउंड है, वो हमारे पास होता है, तो हम क्या कर देते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट से अमीनो एसिड बना लेते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास ये काम आएगा, ठीक है? अब अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि हमने ये पढ़ लिया, प्रोटीन से अमीनो एसिड बना लिए, अमीनो एसिड को तोड़ के हमने ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन करके NH3 बना दिया। अब भाईजान NH3 जब बन गया है तो इसको भी तो किसी ठिकाने लगाना है, तो इसको ठिकाने लगाने के लिए हम करते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है? तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी यूरिया साइकिल पे होगी।